वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन ड्राइव पर। और ये वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ बनारस के एकोमोडेशन के बारे में, जो आपको काफ़ी काम आएगा। हम लोग जो बनारस घूमने के लिए आते हैं, बनारस में होटल थोड़ा सा कॉस्टली है। बनारस में हम कहीं पे भी रुकते हैं, किसी भी होटल पे रुकते हैं, तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये पर नाइट आता है। उसमें एक प्रॉब्लम भी है, आपको 11 बजे चेक इन और 11 बजे चेकआउट, तो 11 से 11 ड्यूरेशन में आपको रुकना पड़ता है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो मुझे लगा आप सबको बताना ज़रूरी है, बहुत काम का है। बनारस स्टेशन पे रिटायरिंग रूम का फैसिलिटी है जो काफ़ी अच्छा है और बहुत सस्ता है। जैसे कि ये डबल बेडरूम डिलैक्स रूम आप अगर 24 आवर्स के लिए बुक करेंगे तो इसका कॉस्ट 1000 से 1100 रुपये के आसपास आता है, जो बनारस के किसी भी अच्छे होटल से आधा रेट है। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका कि आप अगर होटल में चेक इन करते हो तो सुबह के 11 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह के 11 बजे तक ही बुक हो सकता है, जो आपके टाइम स्लॉट में मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर क्या है, आप अगर रिटायरिंग रूम बुक करते हो तो किसी भी टाइम से लेकर किसी भी टाइम तक बुक कर सकते हो। सोचो कि आप सुबह के 5 बजे स्टेशन पे पहुंचे, तो सुबह के 5 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह के 5 बजे तक या नेक्स्ट डे सुबह के 10 बजे तक आप अपने हिसाब से जैसा आपका जैसा आपका एडजस्ट होगा उसमें बुक कर सकते हो। यहाँ पे कई टाइप का रूम है, जैसे कि डॉर्मिटरी है। डॉर्मिटरी में भी 3 टाइप का है, डॉर्मिटरी ओनली फॉर मेल, डॉर्मिटरी ओनली फॉर फीमेल, और डॉर्मिटरी जो केबिन के तरह दिखते हैं, मतलब एक ही आदमी उसमें रहेगा पर वो पूरा सेपरेट रहेगा, उसका अलग डोर रहेगा, वो सेफ्टी अलग है। डॉर्मिटरी में हर एक बेड के लिए आपको अलग से लॉकर मिलेगा, जिसमें आप आपका सामान लगेज कुछ भी हो रख सकते हो और उसको लॉक करके चाबी अपने पास ही रख सकते हो। तो ओवरऑल आपका सामान पूरा सेफ है। आप डॉर्मिटरी बुक करके बाहर कहीं पे भी पूरा दिन घूम सकते हो, और डॉर्मिटरी का कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर आप 24 आवर्स के लिए डॉर्मिटरी बुक करोगे तो उसका कॉस्ट आता है करीब 700 से 750 रुपये, जो बहुत ही कम वैल्यू है। और इससे आप पूरा बनारस घूम सकते हो, आपका सामान जो है वो सेफ रहेगा, और लगेज को लॉकर में रख के आप बहुत अच्छे से वहाँ पे रह सकते हो और बनारस को एक्सप्लोर कर सकते हो। डिलैक्स रूम है, स्वीट है, महाराजा रूम है। अब आते हैं डिलैक्स रूम में। ये जो बुक है मैंने बुक किया, ये डिलैक्स रूम है। इसमें मुझे 24 आवर्स के लिए कॉस्ट आता है करीब 1000 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें बहुत कुछ फैसिलिटी देता है। सेंट्रल एसी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मैंने जितने जगह आज तक रिटायरिंग रूम में रुका है, कहीं पे मुझे सेंट्रल एसी नहीं मिला। ये मेरा फर्स्ट किसी स्टेशन का रिटायरिंग रूम है जहाँ पे मुझे सेंट्रल एसी का फैसिलिटी मिला है, और वो बहुत अच्छे काम करता है। इसका जो फर्नीचर और अदर्स फैसिलिटी देता है ये भी बहुत अच्छा है। टीवी बहुत अच्छे काम करता है। बेडशीट पिलो ये भी बहुत क्लीन है। आपको फ्री का वाईफाई मिल जाता है। ठीक है, आप कहीं पे भी रुको, डॉर्मिटरी हो या डबल बेड हो या स्वीट हो, आपको फ्री का वाईफाई मिल जाता है जिसका आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, डिलैक्स रूम में जो है आपको पानी गर्म करने के लिए केटली मिल जाता है, तो अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ता है आप अपना काम चला सकते हो। आपको पर्सनल अलमारी मिल जाता है जिसमें आप इजीली आप अपना सामान बहुत अच्छे से रख सकते हो। इसका टॉयलेट भी वेस्टर्न टॉयलेट है जो बहुत ही क्लीन और अच्छे क्वालिटी का है। आपको दिखाता हूँ, काफ़ी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत स्पेसियस और क्लीन बाथरूम है, जिससे आप यहाँ पे रुक के फ्रेश हो सकते हो। आज सुबह के मैं एक बात बताता हूँ। जब हम लोग बनारस में पहुँचा तो हम लोगों का पहले से डॉर्मिटरी बुक था। वहाँ पे मैं रुका फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग थे। सुबह के 3 बजे हम लोग बनारस पहुँचे, तो मैंने देखा 3 महिलाएं थे जिसने डॉर्मिटरी बुक किया था। उसने डॉर्मिटरी में रुका, फ्रेश हुआ, अपने सामान को लॉकर पे रखा, फिर नहा धो के वो लोग निकल गए पूजा के लिए। उन लोगों का 24 आवर्स के लिए बुक था। तो मैंने देखा वो बहुत सही तरीका है। वो पूरा दिन बनारस सिटी में घूमेगा, पूजा करेगा, घाट पे जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, फिर शाम को वापस आके डॉर्मिटरी में रुक जाएगा रात को, और बहुत चीप कॉस्ट में ये सब हो जाता है। उसका सामान सेफ है लॉकर पे, कोई इशू नहीं।
रिटायरिंग रूम में रुक के पूरा बनारस को एक्सप्लोर करना, तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है और बहुत सस्ता पड़ता है। किसी भी 3 स्टार होटल से बेटर है। यहाँ का सेफ्टी बहुत अच्छा है। हाँ, बस एक चीज़ का ख़्याल रखना, बाकी सारे रिटायरिंग रूम के जैसे यहाँ पे भी एक रूल लागू होता है, वो है आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके बुकिंग नहीं कर सकते। तो जब प्लान बनता है आपका, एक पीएनआर नंबर दे के पहले से प्लान करके पहले से ऑनलाइन बुक करके रखना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आके आपको डायरेक्ट कोई रूम नहीं मिलेगा। तो मेरा आज का ये वीडियो का जो पर्पस है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने इस बार आके ये चीज़ रियलाइज़ किया, मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। अगर आप बनारस आते हो तो किसी होटल पे ना रुक के स्टेशन में रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा पड़ेगा, बहुत सस्ता भी पड़ जाएगा। इसमें बहुत सारे सुविधाएं हैं, जैसे कि आप होटल पे रुकते हो तो 11 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो स्लॉट होता है, रिटायरिंग रूम में रुकते हो तो वो झंझट नहीं है। आप किसी भी टाइम से लेकर किसी भी टाइम तक बुक कर सकते हो। मैक्सिमम आप 48 आवर्स के लिए बुक कर सकते हो। तो 2 दिन के लिए अगर बनारस आते हो आप, तो बहुत ही अच्छा है। आप अकेले आते हो तो डॉर्मेटरी बुक कर सकते हो। आप अगर 2 या 3 आदमी के साथ आते हो तो डिलैक्स रूम या डबल बेडरूम बुक कर सकते हो। अगर पूरा फैमिली लेके आते हो तो स्वीट बुक कर सकते हो, जो जिसमें आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलेगा और कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगा, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। एक दिक्कत आएगा आपको, पर ओवरऑल उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो है, आपको कभी भी मंदिर में जाना हो या घाट पे जाना हो तो यहाँ से थोड़ा-सा दूर पड़ता है, तो उसके लिए आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा। अब वो ऑटो का कॉस्ट जितना आता है, उससे बहुत सस्ते में होटल पे आप रुक सकते हो।